Now we will study today about Fajans rule. ठीक है, Fajans rule के बारे में पढ़ेंगे. ये रूल कहाँ काम आता है? अगर एक बॉन्ड आयनिक है, you have an ionic bond. Now to know it's in that ionic bond you have some covalent character or not. So covalent character of an ionic bond. Covalent character of ionic bond is explained on the basis of Fajans rule. कई बार क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म तो कर लेता है and it's normally considered to be 100% ionic in nature. But certain molecule we find that electron transfer होने के बाद उनका ionic character कम हो जाता है. And why is it so happening? That has been explained by Fajans rule. So Fajans rule tells us how much is the covalent character in an ionic bond. तो कई बार क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं. दैट इज बीइंग एक्सप्लेन. सो नॉर्मली व्हाट इज हैपेंड, यू हैव ए ट्रांसफरिंग इज इलेक्ट्रॉन टू बी. तो ए तो मेरे पास कैटायन है और बी मेरे पास एनायन है. दोनों के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है. अब ये कैटायन क्या करेगा, इसके पास जब अप्रोच करेगा तो इस कैटायन की एबिलिटी है कि वो इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दे. अब ये सिमेट्रिकल है, हर तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वल है. बट ए प्लस क्या कर रहा है, प्लस है, पॉजिटिव चार्ज. अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से बी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन हो जाता है. अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, कुछ तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और कुछ तरफ कम हो जाती है. तो B माइनस में अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड बाय A प्लस. द कैटायन इज attracting the electron cloud of B minus towards itself and the electron cloud gets distorted and the effect is called as polarization. Polarization का मतलब है जो A प्लस और B माइनस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे वो सिमेट्रिकल थे. अब A प्लस क्या करता है, जैसे B माइनस के पास जाएगा, क्योंकि कैटायन है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लाइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से B माइनस में अब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता. कुछ तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और कुछ तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है. तो इस इफेक्ट को पोलराइजेशन कहते हैं. ये कैटायन की एबिलिटी है कि वो एनायन को कितना ज़्यादा पोलराइज कर सकता है. हर एक कैटायन की एबिलिटी होती है. अगर कैटायन का साइज बड़ा था, ठीक है, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता था. बड़ा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं करता, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट नहीं करता. कैटायन का साइज अगर छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट उतना ही ज़्यादा करेगा, बिकॉज उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा है. सो व्हाट हैपेंस इज दिस एबिलिटी ऑफ कैटायन, द पावर ऑफ कैटायन to polarize the anion is called polarizing power. The power of cation to polarize the anion is called as polarizing power. Polarizing power किसकी है, कैटायन की. तो कैटायन क्या कर रहा है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है और ये कैटायन की एबिलिटी है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन के डिस्टॉर्ट कर सकता है. दैट्स कॉल्ड पोलराइजिंग पावर. और जो एनायन की टेंडेंसी है पोलराइज होने के लिए, द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड, द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी. उसको क्या कहेंगे, पोलराइजेबिलिटी. अगर पोलराइजेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा. तो A प्लस इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल कर रहा है, A प्लस था इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो कुछ A प्लस का पॉजिटिव चार्ज कुछ नेगेटिव के साथ न्यूट्रल हो जाएगा. एज अ रिजल्ट इसके ऊपर अब पूरा A प्लस चार्ज नहीं आएगा और इसके पास पूरा B माइनस चार्ज नहीं आएगा. यानी कि जो आयनिक बॉन्ड था उसमें से आयनिक कैरेक्टर कम हो गया है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया है. So this is basically the covalent character in ionic bond. Now once you have an ionic bond, the cation attracts the electron cloud of anion, starts distorting it. That depends on the ability of the cation and anion as well.
If the cation has more polarizing power, electron cloud distortion on the anion will be more, ठीक है, and the polarizability of anion is also more. As a result, the ionic character reduces and covalent character will increase. क्योंकि कुछ चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये प्लस इसके नेगेटिव को पुल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो कुछ चार्ज न्यूट्रलाइज होने की वजह से आयनिक बॉन्डिंग कम हो जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली पोलराइजेशन. द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन. And cation has the polarizing power to distort the electron cloud of anion. And anion has a tendency to get polarized. This is called polarizability of the anion. Now there are certain factors on which this depends. If the size of cation is small, अब ये जो polarization है, ये polarizing power और polarizability पर depend करती है. If the size of the cation is small, smaller the size of cation, more will be its polarizing power. जितना छोटा होगा कैटायन का साइज, उतना ही इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी ज्यादा होगी एनायन से, यानी कि उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी. और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा. और उसमें कौन सा कैरेक्टर अब ज्यादा हो जाएगा? कोवैलेंट कैरेक्टर. तो अगर कैटायन का साइज छोटा है, जितना छोटा साइज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है, मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर. एज द रिजल्ट आयनिक कैरेक्टर रिड्यूसेस एंड कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस. सो इफ आई हैव अ क्वेश्चन, you have two ionic compound LiCl and KCl, which will be more ionic. It's very clear. Li plus का साइज छोटा है, K plus का साइज बड़ा है. एनायन तो इक्वल है दोनों जगह, ठीक है. तो आप कंपैरिजन क्या करेंगे? यहाँ पे छोटा है, छोटा साइज होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. यहाँ ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, दिस हैज मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, लेस कोवैलेंट, दैट इज इट इज मोर ऑफ ionic. So LiCl is covalent whereas KCl is ionic in nature. This is based on Fajans rule. So the smaller the size of cation, more will be its polarizing power and more will be the covalent nature. The second factor on which it depends is the large size of anion. कैटायन का तो हमने कह दिया छोटा साइज होना चाहिए. एनायन के बारे में क्या होगा? एनायन के लिए जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, greater, larger the size of anion, more readily it will distort its electron cloud. अगर एनायन का साइज बड़ा है तो B अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली नहीं पकड़ पाता, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए कर. तो अगर बड़ा साइज है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट होना आसान है. सो पोलराइजेबिलिटी इज मोर. लार्जर द साइज, ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली नहीं पकड़ सकता, कैटायन आकर इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से डिस्टॉर्ट कर सकता है. तो इसका मतलब अगर एनायन का साइज बड़ा है तो इजीली पोलराइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो पोलराइजेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द साइज. If the size of the anion is greater, तो electron cloud distort easily हो जाता है. So if I talk about LiF and Li, दोनों में भी यहाँ पे कैटायन इक्वल है, बट एनायन का साइज अलग अलग है. यह एनायन बड़ा है, यह एनायन छोटा है. तो कहाँ पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी? पोलराइजेबिलिटी of I minus is greater than F minus, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा? I minus के लिए. That means Li has more covalent nature than LiF. ठीक है, तो ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका होगा? लिथियम आयोडाइड का एज कंपेयर टू लिथियम फ्लोराइड. दोनों में Li है बट Li प्लस है दोनों कंडीशन में. तो कैटायन तो इक्वल साइज का है, बट एनायन यहाँ बड़ा साइज है या छोटा साइज है. जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा.
और उससे क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर कम और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। कैटायन का साइज तो छोटा, एनायन का साइज बड़ा। तीसरा फैक्टर है जितना ज्यादा चार्ज होगा, लार्जर चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतना ही स्मॉलर साइज होगा। लार्जर द चार्ज ग्रेटर द चार्ज, चार्ज अगर ज्यादा है, ठीक है, लार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा हो जाएगा, तो आयनिक कैरेक्टर कम और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। सो इफ यू हैव NaCl, MgCl2 एंड AlCl3, एनाइन सब में सेम है, कैटायन Na प्लस है या Mg2 प्लस है, Al3 प्लस है, तो स्मॉलर साइज कहाँ पर है, AlCl3 with 3 plus चार्ज, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, AlCl3 will have more of covalent nature. So greater the charge on cation, more will be its polarizing power and hence more will be its covalent character. तो कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स ऑन विच द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स एंड दिस इज कॉल्ड एज फजान्स रूल। तो फजान्स रूल हेल्प अस इन प्रेडिक्टिंग द कोवेलेंट character in an ionic bond. It's very important, it's related, it's used in class 12 as well as to know the properties of p block elements. We go with this particular topic called as Fajans rule. So Fajans rule हमें ये बताता है कि एक ionic bond में कितना covalent character है, that is found with the help of Fajans rule. अगर cation anion है तो कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, एज अ रिजल्ट कुछ चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्डिंग कम हो रही है और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कैटायन, चार्ज ऑन द कैटायन, साइज ऑफ द एनायन एंड चार्ज ऑन द एनायन एज वेल। ठीक है, एंड दिस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इट हैपेंस बिकॉज the smaller the size of the cation, more will be its polarizing power and greater would be the tendency of the anion with a bigger size to undergo polarizability, to undergo its distortion of the electron cloud, and more will be the covalent character and less will be the ionic character. So this is about Fajans rule.